हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सजीव एंड निर्जीव। तो गाइस क्या होता है, कभी कभी हमारे लाइफ में जैसे हम बैठे होते हैं घर पर नॉर्मली, तो कोई भी आता है और हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग यही चीज पर डिस्कस करेंगे कि सजीव क्या होते हैं एंड निर्जीव क्या होते हैं। तो आइए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे नए चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए क्या होता है कि जो सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सजीव हम किसे कहते हैं। अब देखिए सजीव उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट कर सकता है एंड जिसके अंदर जान होती है, और जो क्या होता है जिसके शारीरिक में परिवर्तन होता रहता है, उसे हम लोग सजीव कहते हैं। अब निर्जीव किसे कहते हैं, तो निर्जीव वो होते हैं जिनमें ना तो जान होती है और ना ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हें जो है उनके शारीरिक रूप में बदलाव नहीं होता है, और उसे ही हम लोग निर्जीव कहते हैं। तो आई होप कि आपको सजीव और निर्जीव पता हो चुका होगा कि सजीव में जान होती है और निर्जीव में जान नहीं होती। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिया है जिस पॉइंट से आप क्लियर समझ जाएंगे कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो पॉइंट जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सजीव का हमारा पहला पॉइंट है सजीव से, कि जो सजीव होता है, सजीव का शारीरिक आकार जो है बदलता रहता है। हमने क्या होता है, शारीरिक आकार बदलता रहता है। जो सजीव होता है उसकी बॉडी जो है वो डेवलपमेंट करती रहती है, यानी कि वो विकास करती है। तो शरीर का जो वो क्या है, आकार है, वो बदलता रहता है, और उसे हम लोग सजीव कहते हैं। अब निर्जीव किसे कहते हैं, तो देखिए निर्जीव का हमारा पॉइंट क्या है, पहला कि निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या है कि सजीव का शारीरिक आकार बदलता रहता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा जैसे डॉग का बच्चा है, यानी एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, एक महीने में वो इतना सा होगा, एक साल में इतना सा होगा, दूसरे साल में इतना सा, तीसरे साल में इतना सा, ठीक है। यानी तीसरे साल में वो इतना सा हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि उसकी बॉडी जो है वो डेवलपमेंट कर रही है, यानी कि उसके शरीर में विकास हो रहा है, उसकी शरीर बदल रही है, उसके आकार में परिवर्तन आ रहा है, तो वो सजीव है, ठीक है। अब निर्जीव क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब जैसे हमारा ये एक मार्कर है, तो आज ये जो है आज जैसा है वैसा कल रहेगा, एक महीने बाद रहेगा उसी तरीके से, एक साल बाद भी ये उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इसके बॉडी में परिवर्तन नहीं होना, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सजीव एंड निर्जीव के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी। एंड उसके बाद में अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर। तो सजीव का सेकेंड नंबर क्या है कि सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है। अब देखिए क्या होती है कि सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है, और यहाँ पर देखिए निर्जीव में जो है प्रजनन क्षमता नहीं। क्या आपको ये पता चल चुका है कि सजीवों में प्रजनन क्षमता होता है और निर्जीव में प्रजनन क्षमता नहीं होती है। अब यहाँ पर हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि सजीव जो है जस्ट अपोजिट होता है निर्जीव के, और निर्जीव जो है जस्ट अपोजिट होता है सजीव के। जो चीजें सजीव में होती हैं वो चीजें निर्जीव में नहीं होती, और जो चीजें निर्जीव में नहीं होती वो चीजें सजीव में नहीं होती, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर पता चल चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए हम सजीव का पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं कि सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए जो सजीव होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता 100% होती है। आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिएगा, जैसे मैं हूँ, तो अगर मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो चलेगा, दूसरे दिन भी नहीं खाता तो भी चलता है, तीसरे दिन नहीं खाता फिर भी चलेगा। अगर मैं इसी तरीके से रेगुलर जैसे एक महीने अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो क्या मैं जीवित रह सकता हूँ?
इम्पॉसिबल है। बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि अगर जब हम खाना नहीं खाएंगे या भोजन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, और जब हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप उसी हमारी बॉडी जो है वो डेवलपमेंट नहीं होगी, एंड हम जितने थे उससे डाउन होते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम जैसे थे उस तरीके से नहीं रह जाएंगे, यानी हम जीवित ही नहीं बचेंगे। इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ओके, एंड सेकेंड नंबर पर हमारा क्या है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? अब अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो जो हम अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये क्लियर है कि बगैर ऑक्सीजन के कोई भी पूरे यूनिवर्स में अगर वो सजीव है तो पूरे यूनिवर्स में बिना ऑक्सीजन के कोई जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, और इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं निर्जीव के बारे में। तो निर्जीव क्या है कि निर्जीवों में भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बिकॉज क्योंकि जो निर्जीव होते हैं, जैसे ये हमारा मार्कर है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं अपने मार्कर को ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि अब इस मार्कर को भोजन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपका फोन है, आपके फोन को भोजन की जरूरत है? नहीं है। ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं है ना। उस तरीके से ये मेरा मार्कर है, इसको भोजन की और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको जो है भोजन और ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? निर्जीव। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब देखिए सजीव में क्या है कि सजीव जो होते हैं कोशिका के बने होते हैं। जो सजीव होते हैं गाइस वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं या कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निर्जीव जो होता है, निर्जीव कोशिका के नहीं बने होते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में मैं कोशिका का बना हूँ तो मैं सजीव हूँ। अब क्या इस मार्कर में कोई कोशिका है? नहीं है, तो ये निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये निर्जीव हो जाएगा क्योंकि इसमें कोशिका तो है नहीं, तो ये निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सजीव और निर्जीव के बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी। ठीक है, तो मैं यही कह सकता हूँ आप लोगों को कि अगर अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है सजीव एंड निर्जीव के बारे में, तो आप नॉर्मल तरीके से उसे बता सकते हैं कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं इसी तरीके नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।